नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत परीक्षा से करेंगे। भिंड में ये कैसी परीक्षा? आप तस्वीरें देखेंगे, आप भी यही सवाल उठाएंगे। बीए और बीएससी की परीक्षा का मजाक बना दिया गया। बीए के पेपर में सामूहिक नकल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र गाइड रखकर नकल करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लाहौर महाविद्यालय का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बीए और बीएससी के एग्जाम्स चल रहे थे, मजाक बना दिया गया। बीए के एग्जाम में, बीए की परीक्षा में गाइड रखकर नकल की जा रही है। लाहौर महाविद्यालय, लाहौर कॉलेज का यह वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आप ये तस्वीर देख रहे हैं। और तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से एग्जाम दिया जा रहा है, परीक्षा दी जा रही है, इम्तिहान दिया जा रहा है। गाइड रखकर खुलेआम नकल की जा रही है। और ज्यादातर छात्र ऐसे जो नकल के जरिए एग्जाम दे रहे हैं, नकल से एग्जाम दे रहे हैं। बीए और बीएससी के एग्जाम्स है। बीए के पेपर का, कला संकाय के पेपर का यह पूरा वीडियो बताया जा रहा है लाहौर कॉलेज का। लगातार यह वीडियो वायरल है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको यह वीडियो इस वक्त दिखा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। ये एक वायरल वीडियो है। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या बीएससी में भी इसी तरह से एग्जाम्स किए गए हैं। कला संकाय का ये वीडियो बताया जा रहा है। आर्ट्स के एग्जाम चल रहे थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और अनिल शर्मा सहयोगी भिंड से जुड़े हुए हैं। सीधा अनिल के पास आपको लिए चलेंगे। अनिल, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? क्या ये साफ हो पाया? लाहौर कॉलेज का ही ये वीडियो है, क्या कुछ कहना है कॉलेज का? बिल्कुल ललित जी, मैं बता दूं, लाहौर के शासकीय महाविद्यालय का वीडियो बताया जा रहा है। पूरा बीए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और किसी पेरेंट्स ने ये वीडियो बनाकर वायरल किया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह लोग गाइड और पर्चियां रख के नकल कर रहे हैं। खुलेआम नकल चल रही है। ये जीवाजी यूनिवर्सिटी की परीक्षा को किस तरह मजाक बनाया गया है, ये पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जीवाजी यूनिवर्सिटी की कोई भी टीम अभी तक जांच करने यहाँ नहीं आई है परीक्षा केंद्रों पर। और ये पूरे जिले का हालत यही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर इस तरह नकल के नजारे देखे जा सकते हैं। और यही कारण है परीक्षा केंद्रों में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे कोई भी अंदर की चीज बाहर नहीं आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब तक कोई जांच जैसी बात भी सामने नहीं आई है। अगली खबर जबलपुर से, जहां सीबीआई ने दबिश दी है। कैंट बोर्ड कार्यालय में दिल्ली सीबीआई का छापा। दफ्तर में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सफाई ठेके में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। सैनिटरी इंस्पेक्टर अभय परिहार, सीईओ सुब्रत पॉल के खिलाफ यह शिकायत थी। और इस शिकायत के बाद अब छापे की ये बड़ी कार्रवाई। जबलपुर कैंट बोर्ड के ऑफिस पहुंची है दिल्ली सीबीआई टीम। सफाई के ठेके में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। सैनिटरी इंस्पेक्टर अभय परिहार और सीईओ सुब्रत पॉल, इनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिली थी। और अब शिकायत के बाद दिल्ली सीबीआई टीम ने दफ्तर पर दबिश दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से इस वक्त ये पूरा मामला सफाई के ठेके में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। कैंट बोर्ड कार्यालय जबलपुर में दिल्ली सीबीआई की टीम पहुंची है और फिलहाल दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की जो शिकायत मिली थी उसके बाद सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सैनिटरी इंस्पेक्टर और सीईओ के खिलाफ ये शिकायतें मिली थी
और अब दिल्ली सीबीआई की टीम यहां पहुंची हुई है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, सफाई के ठेके में भ्रष्टाचार की शिकायत, कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंची है दिल्ली सीबीआई की टीम। दस्तावेजों की जांच इस वक्त की जा रही है। हालांकि मीडिया से दूरी सीबीआई की टीम ने बना रखी है, लेकिन ये जानकारी भ्रष्टाचार के मामले जानकारी ये मिली है कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की जा रही है। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट? जी ललित, बिल्कुल सुबह करीब 11 बजे दिल्ली से सीबीआई की टीम 3 गाड़ियों में पहुंची, जिसमें लगभग 12 से 15 अधिकारी हैं, जिन्होंने कैंट बोर्ड में दाखिल होते ही इंजीनियरिंग, राजस्व और जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसके कार्यालयों के अंदर, उसके विभागों में जाकर के छानबीन शुरू कर दी। कार्यालय को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, न किसी को अंदर जाने की अनुमति है, न किसी को बाहर निकलने के लिए परमिशन दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि बीते कुछ महीनों में अलग अलग मामलों में 8 लोगों ने लिखित शिकायत दी थी, जिसके दस्तावेजी प्रमाण भी सीबीआई को सौंपे गए हैं। और इसी शिकायत के बाद में जबलपुर पहुंची सीबीआई टीम अब जांच कर रही है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, कई बार पहले भी कार्रवाई की बात हुई है, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए हैं और भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे हैं कैंट बोर्ड में। इसमें पूर्व के जो अधिकारी रहे हैं और जो पदाधिकारी रहे हैं, कैंट बोर्ड के सदस्य रहे हैं, उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक के जांच में क्या आया है इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि लंबे समय से जो शिकायतें मिल रही थी उसमें पूरी गहराई से जांच पड़ताल की जाएगी। और शायद यही वजह है कि सीधे दिल्ली से सीबीआई की टीम पहुंची है। न तो स्टेट की टीम को जानकारी दी गई, न जबलपुर की सीबीआई टीम को इस विषय में कोई जानकारी दी गई। और अब भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी का राजभवन मार्च, मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा से राजभवन तक बीजेपी मार्च करेगी। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बीजेपी ये मार्च कर रही है। राष्ट्रपति के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में ये मार्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर नाराजगी जताई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भोपाल में प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति महोदया के लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में जब ये हंगामा होने लगा तब उन्होंने माफी भी मांगी, कहा जुबान फिसल गई थी। हम सब लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे राजभवन की ओर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, सम्माननीय विधायकगण, महापौर जी, सभी प्रमुख लोग आगे चलेंगे। उनके पीछे हमारी मातृशक्ति चलेगी और उसके बाद सभी कार्यकर्ता अनुशासन के साथ पंक्तिबद्ध होकर चलेंगे। कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। बस कुछ ही देर में हम सबके बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित होने वाले हैं। जिस प्रकार की टिप्पणी, शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, विरोध प्रदर्शन और एक शब्द को लेकर आपत्ति, हालांकि उनका ये कहना है कि वो माफी मांग चुके हैं, जबरन विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये जो प्रदर्शन होना है इसके बारे में बताएं शरद। देखिए, बिल्कुल बीजेपी का ये जो प्रदर्शन है वो राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में जो गांधी प्रतिमा स्थापित है वहां पर हो रहा है। और जो प्रदर्शन का स्वरूप है उसके तहत बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा खुद शामिल हैं, वो थोड़ी देर बाद यहाँ मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा पर पहुंचेंगे। और फिर यहाँ से राजभवन की दूरी करीब 500 मीटर की है। तो फिर यहाँ मिंटो हॉल से राजभवन तक बीजेपी के नेताओं का जो मार्च है
वो होगा और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो इसके जरिए वो जताएंगे। दरअसल कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने जो टिप्पणी राष्ट्रपति को लेकर की है उसके विरोध में बीजेपी ये जो पूरा प्रदर्शन है वो कर रही है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ एक एक करके पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और फिर उसके बाद में उनका जो मार्च है वो शुरू होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सागर में एक सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाने के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है, बच्चों की मॉनिटरिंग की जा रही है, सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। एक ही सिरिंज से तकरीबन 30 से 40 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक छात्रा के पिता ने इस पर गौर किया। उन्होंने वैक्सीनेशन कर रही ट्रेनी एएनएम से पूछा तो उसने कहा कि एचओडी सर ने एक ही सिरिंज दी थी, इसके बाद यह हड़कंप मचा है। सागर की घटना में जो दोषी है उस पर कार्रवाई की गई है, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य का हम पूरी तरह से ध्यान रखें। वो 30 बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए, उनकी जांच में ये सुनिश्चित किया गया कि वो किसी रोग से कोई भी पीड़ित तो नहीं था और एक अच्छी बात है कि कहीं भी किसी भी तरह का हेपेटाइटिस बी या बाकी किसी तरह का रोग नहीं मिला है। पर उसके साथ साथ 28 दिन तक उन सब बच्चों की हम क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उनकी तबीयत में कोई खराबी तो नहीं आती है। पर जिसने गड़बड़ की है निश्चित रूप से ये लापरवाही है, बड़ी लापरवाही, उसको बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए उस पर एफआईआर की गई है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, सिर्फ इतना काफी नहीं है कि कार्रवाई की जाएगी, हम बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये दरअसल उस बीमारी से निपटने की जंग है जिसने पूरी दुनिया को हलाकान कर रखा है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वैक्सीनेशन कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारियों से प्रतिरोध क्षमता को विकसित किया जा सके, लेकिन यदि कहीं कोई लापरवाही हो जाती है तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। प्रशासन और सरकार के भी निर्देश है कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगाया गया था एक ही सिरिंज से, उन सभी की क्लोज मॉनिटरिंग की जाए और उसके बाद 28 दिनों तक ये लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि कहीं उनमें किसी तरीके के कोई लक्षण तो निकलकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मामला बेहद गंभीर हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई की जा रही है, विभागीय तौर पर भी कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही आखिर क्यों हुई और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, इसको लेकर भी एक उच्च स्तरीय जाँच की ज़रूरत है, जिसको कांग्रेस ने उठाया है। हालांकि सरकार के लिए कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सरकार पूरे मामले पर निगरानी रखने का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत की। न्यूज 18 इंडिया ने सारे चैनलों को पीछे छोड़ दिया है। बार्क रेटिंग में सारे चैनलों को मात दी है न्यूज 18 इंडिया ने और देश का नंबर 1 चैनल बना है। देश की पहली पसंद न्यूज 18 इंडिया दर्शकों के भरोसे ने इसे नंबर 1 बनाया है। टीआरपी की रेस में सबसे आगे न्यूज 18 इंडिया। और अब बात भोपाल की बड़ी खबर की करेंगे। मध्य प्रदेश में तिरंगे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के घर घर तिरंगा अभियान पर यह सियासत है। कांग्रेस ने इस अभियान पर निशाना साधा है। बीजेपी का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रवाद दिखावे के लिए करती है बीजेपी। बीजेपी नेता घर पर तिरंगा अभियान की तैयारी में जुटे हुए हैं। विधायक, सांसद, मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली हुई है। कांग्रेस के तो दिमाग पहले से भी खराब है। अगर वो पहले से भी तिरंगे के प्रति वफादार होती तो 14 अगस्त का देश विभाजन स्वीकार नहीं होता और लड़ा जाता। सत्ता के लिए लड़ने वाले लोग अपने सुविधा से तिरंगा फहराते हैं, लेकिन सीमा पर खड़ा सैनिक 24 घंटे 12 महीने हर पल अपने तिरंगे को याद रखता है और तिरंगे का सम्मान रखता है।
भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा है। यहाँ तक कि संघ के मुख्यालय में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। ऐसे में भाजपा के नेताओं को अपना राष्ट्रवाद दिखाने के लिए इस तरह के अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, हमारे नेताओं ने आज़ादी के आंदोलन में 20-20 साल जेल में रहकर अपना जीवन समर्पित किया। आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपना जीवन का बलिदान दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए किसी अभियान की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की नकली राष्ट्रभक्ति और नकली राष्ट्रवाद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।